हेलो साथियों, आप सबको नमस्कार। देखिए, आज की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जिसमें भगवान कृष्ण और उद्धव के बीच का प्रसंग है। उद्धव ने भगवान कृष्ण से कई प्रश्न पूछे क्योंकि उसने पूरे टाइम में भगवान कृष्ण की सेवा की। तो भगवान कृष्ण ने उससे कहा कि आप मांगो कुछ। उसने कुछ नहीं मांगा। उसने कहा कि हे महाराज, मेरे मन में कुछ सवाल हैं, मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, आप उनका जवाब दो। कृष्ण ने कहा कि आप पूछो। कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, जो आप पूछोगे और जो ज्ञान मैं तुमको दूंगा वो उद्धव गीता के नाम से फेमस होगा, वो उद्धव गीता कहलाएगी। बचपन में उद्धव जी जो है श्री कृष्ण के सारथी के रूप में रहे, लेकिन बहुत सारी घटनाएं वे समझ नहीं पाए। तो उन्होंने पूछा कि हे केशव, महाभारत की कई घटना मैं समझ नहीं पाया। आपके उपदेश के अनुसार व्यक्तिगत जीवन अलग है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, आप अपने सवाल पूछो। तो उद्धव ने भगवान कृष्ण से सबसे पहला सवाल पूछा कि हे भगवान, ये बताए कि सच्चा मित्र कौन होता है। भगवान कृष्ण ने जवाब दिया, जो जरूरत पड़ने पर बिन मांगे सहायता करे वही सच्चा मित्र है। फिर उद्धव ने पूछा, आप पांडवों के मित्र थे, उन्होंने आप पर बहुत भरोसा किया। आप, हे ईश्वर, हे भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं, लेकिन आपने सच्चे मित्र के अनुसार कार्य नहीं किया। आपने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? आप धर्मराज को रोक सकते थे। उन्होंने अपने भाइयों, अपनी पत्नी को, सबको दांव पर लगा दिया। आप सब कुछ देखते रहे, लेकिन आपने रोका नहीं। आपने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। जब द्रौपदी को घसीटकर लाया गया तब भी आपने कुछ नहीं किया। जब सभा के बीच द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब भी आपने कुछ नहीं किया। एक महिला का शील आपने बचाया, यह मेरी समझ में नहीं आया। क्या यही धर्म है? हे भगवान, मुझे इसके बारे में मेरे मन का समाधान कीजिए। कृष्ण जी कहते हैं, प्रिय उद्धव, यह तो सृष्टि का नियम है कि विवेकवान व्यक्ति जीतता है और विवेकहीन व्यक्ति हारता है। जब जुआ खेलने का जब नंबर आया तो दुर्योधन के पास विवेक था और उसने अपने विवेक का प्रयोग किया, जबकि धर्मराज ने विवेक का प्रयोग नहीं किया। इसलिए धर्मराज को पराजित होना पड़ा। दुर्योधन के पास धन बहुत था, लेकिन उसे पासों की समझ नहीं थी। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी को सामने रखा और उसका उपयोग किया। इसे कहते हैं विवेक। धर्मराज ने ऐसा नहीं किया। अगर वो मेरा प्रयोग करता तो क्या सब कुछ बदल सकता था। चलो, मैं मानता हूं कि उन्होंने मेरा प्रयोग नहीं किया। उन्होंने मुझे उस खेल में शामिल भी नहीं किया। इसके लिए उन सबको माफ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की मैं सभा कक्ष में न आऊं, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य का खेल मुझसे छुपाकर खेलना चाहते थे। वे भूल गए कि मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने मुझे प्रार्थना से बांधे रखा। मैं बाहर इंतजार कर रहा था। सब के सब, पांचों के पांचों भाई मुझे भूल गए। वे हारने के बाद अपने भाग्य को और दुर्योधन को कोसते रहे। जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ लाया तो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। हे उद्धव, मैं बाहर खड़ा इंतजार करता रहा, लेकिन किसी ने मुझे बुलाया नहीं। मुझे प्रार्थना में बांध दिया तो मैं क्या करता, इसमें मेरी क्या गलती है। जब चीरहरण होने लगा तब द्रौपदी ने स्वयं के ऊपर से निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम, कृष्णा अभयम की गुहार लगाई कि हरि मेरी रक्षा करो। तब मुझे अवसर मिला उसकी रक्षा करने का और मैंने तुरंत उसकी रक्षा की। इसमें मेरी क्या गलती है, तुम ही बताओ।
उद्धव पूछता है, उद्धव ने फिर दूसरा सवाल किया, इसका अर्थ है आप तभी आओगे जब आपको पुकारा जाएगा। संकट से घिरे हुए भक्त की मदद करने के लिए आप स्वयं नहीं आओगे क्या प्रभु? इसमें भगवान कृष्ण जवाब देते हैं, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल पर संचालित होता है। मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैं केवल साक्षी हूं, यानी कि मैं केवल उस व्यक्ति के किए हुए कर्म को देखता हूं। मैं सदैव तुम्हारे समीप रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूं। मैं चारों तरफ की घटनाओं को देखता हूं, लेकिन मैं कभी भी किसी के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूं। यही ईश्वर का धर्म है और यही मैंने किया, क्योंकि अगर धर्मराज युधिष्ठिर मुझे कुछ समय के लिए, जब दुर्योधन अपने मामा शकुनी को ला सकता है तो धर्मराज युधिष्ठिर मुझे भी ला सकते थे। वे कह सकते थे कि मेरा छोटा भाई इस पासे में खेलेगा। तो हे उद्धव, तुम्हें बताओ, क्या वे पासे मेरे अनुसार चलते या शकुनी के अनुसार चलते? लेकिन युधिष्ठिर ने उस समय विवेक का प्रयोग नहीं किया। अब उद्धव अगला सवाल पूछते हैं, हे कृष्ण, वाह, हम पाप करते रहेंगे, आप देखते रहेंगे। हम लगातार पाप की गठरी बांधकर उसका फल भुगतते रहेंगे और आप चुपचाप देखते रहेंगे। तब कृष्ण जी जवाब देते हैं, हे उद्धव, शब्दों की गहराई को समझो, संसार की इस गहराई को समझो। मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर समय हूं। यदि तुम ये सोच लो कि प्रभु साक्षी के रूप में 24 घंटे हमारे द्वारा किए गए कार्य को देख रहे हैं, तो तुम कोई भी गलत कार्य नहीं करोगे। तुम कुछ भी गलत या बुरा सोचोगे भी नहीं। लेकिन जब तुम मुझे भूल जाते हो, तुम तभी मुसीबत में फंसते हो, क्योंकि आप जब कोई कार्य करते हैं, अगर आप वो कार्य गलत है या सही है, अगर आप ये भूल गए कि हमारे पास साक्षी के रूप में प्रभु नहीं देख रहे, तो तभी आप मुसीबत में फंस जाओगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी यही किया था। वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेलता रहा। वह मन में ये सोचता रहा कि श्री कृष्ण को पता न चले कि हम जुआ खेल रहे हैं। वो भूल गया कि प्रभु हमेशा साक्षी के रूप में हमारे आसपास रहते हैं। अगर वो ऐसा सोचता, वो नहीं हारता। अगर वो ये दिमाग में, अपने मन में ये सोच लेता कि मैं साक्षी के रूप में, मैं उसके 24 घंटे उसके पास हूं, तो इस घटना का परिणाम कुछ और होता। उद्धव बोले, हे प्रभु, आपने जो मुझे ज्ञान दिया इसके लिए मैं धन्य हुआ। प्रभु, कितना गहरा दर्शन है और कितना महान सत्य। प्रार्थना उपासना के लिए हम ईश्वर को मदद के लिए बुलाते हैं, ये महज हमारी एक प्रभावना है। लेकिन मैं आज समझ गया कि जैसे हम उस पर विश्वास करते हैं कि संसार में कोई भी कार्य उसके बिना नहीं हो सकता, एक भी पत्ता उसके बिना नहीं हिल सकता, तभी हम किसी मुसीबत में नहीं फंसते हैं। लेकिन जब हम ये भूल जाते हैं और दुनियादारी के काम में लग जाते हैं, तभी हमसे गलतियां होती हैं। तो इस प्रकार से उद्धव ने भगवान कृष्ण से कई प्रश्न पूछे। भगवान कृष्ण ने उन सभी प्रश्नों को उसको ज्ञान दिया। तो ये जो ज्ञान है, ये उद्धव गीता के नाम से कहलाया। भगवान ने सबको समझाया कि आप जो भी काम करते हैं, साक्षी के रूप में मैं आपके हर काम को देखता हूँ। आप अगर मन में ये सोच लेंगे कि मेरे पास प्रभु खड़े हैं,
तो आप कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। तो प्यारे साथियों, आज वीडियो को ध्यान से देखें और विचारों को ग्रहण करें। धन्यवाद।